हाउ डिड यू मेक 20 लाख रुपीज फॉर योर एजेंसी वाया ट्विटर एक्स से? मतलब आपने एक्स से कैसे वो पैसे बनाए? नॉर्मल ऑडियंस की बात करें तो फन करने आते हैं सोशल मीडिया पे। वायरल होने के लिए होने को तो फिर ढिंचाक पूजा जैसे क्रिएटर्स भी वायरल हो जाते हैं एंड देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक ढिंचाक पूजा। बट अगर किसी को इस पर्टिकुलरली नीश में वायरल होना है, अपने जो वो कंटेंट बना रहे हैं उसमें वायरल होना है विदाउट डूइंग एनी ऑफ दिस बीएस, What's the right pathway to get viral? वायरलिटी के लिए आप दो चीजें, या तो बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालो एजेंसी के ऊपर और वही जार्गन्स यूज करके डालो, बिकॉज कीवर्ड्स का भी बहुत रोल होता है ट्विटर पे। नहीं तो दूसरा तरीका है एंड लाइक व्हाट अबाउट आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, आप एवरीथिंग कर रहे हो बट स्टिल अगर चीजें वर्क ना करे तो लाइक लोग और क्या कर सकते हैं लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो में? लाइक ट्विटर पे या ट्विटर यार मतलब सिंपली आस्क फॉर वर्क। मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी एक्टर्स हैं, दे आर वेरी ओपनली आस्किंग फॉर वर्क। What according to you for a beginner starting out to start his or her own agency should be the most easiest platform to get leads या business? मतलब तीनों में कौन सा होगा? Like you have to rate quickly कि सबसे पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। I think first, second, third पे वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के इस पॉडकास्ट में जैसा कि आप देख सकते हो हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड में, वो डिफरेंट बैकग्राउंड में इसीलिए है क्योंकि हम मूव कर चुके हैं हमारे नए ऑफिस और हमारे नए वीडियो शूटिंग स्टूडियो में। इसका टूर भी बहुत जल्दी आने वाला है, बट ज्यादा बकवास ना करते हुए आज के चलिए इस पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है कि जब मैंने अपनी वो क्लाइंट वाली वीडियो बनाई थी कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स या हाउ टू मेक एन एजेंसी, उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था हाउ टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहाँ से लाएं? काम तो हमें बहुत अच्छा आता है करने, बट हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। क्लाइंट्स आ जाएं फिर उन्हें रिटेन कैसे करें, उन्हें ग्रो कैसे करें और मार्केटिंग कैसे करें, वो भी फ्री में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो बिना पेड एड्स चलाए, सिर्फ ऑर्गेनिक वे में कंटेंट बना के या किसी भी अदर वे में, जिसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगेन हम आज अपने एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो कि सिर्फ लिंक्डइन, एक्स जो कि पहले था ट्विटर, और इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के क्लाइंट्स को लाए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इन्होंने एक्स या ट्विटर की हेल्प से 20 लाख रुपए का रेवेन्यू तक जनरेट किया है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स अप टू 80% है। तो आप कैलकुलेट और मैथ्स खुद लगा लेना कि वो प्रॉफिट कितना होता है एग्जैक्टली, एंड दैट टू फ्री। मतलब किसी भी तरीके की एड्स नहीं चलाई थी, किसी भी तरीके का डायरेक्ट प्रमोशन नहीं हुआ था वो क्लाइंट को लाने के लिए। सो अगेन लेट्स वेलकम आवर गेस्ट महिमा जलान। सो अगेन महिमा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आप कौन हो और आप क्या करते हो? Hi, firstly, thank you so much for inviting me. It's an honor to be the first guest at your new studio. Yeah. And it's looking amazing. I'm super comfortable Thank here. you. If I give myself a quick introduction of myself. So my name is Mahima. मैं एक एजेंसी चलाती हूँ, Sorted Brand. And 3 साल पहले मैंने अकेले शुरू किया था, but try error गिरते बढ़ते finally now I have a team. मैं नोएडा में हूँ, but my team हमारी रिमोट कंपनी है अभी, so they are all over the country. एंड मोस्टली हमारे क्लाइंट्स दुबई, रियाद, सऊदी या फिर इंडिया से है। हमारी सर्विसेज पर्सनल ब्रांडिंग और पीआर है, तो चाहे वो लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग हो, एक्स पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर किसी गेस्ट को किसी पॉडकास्ट में लेकर जाना है, इवेंट में पैनलिस्ट बनाना है, वो हम सब कुछ करते हैं। जितनी भी आपकी मॉडर्न पीआर है, यस। सो बेसिकली 360 डिग्री पर्सनल ब्रांडिंग और पीआर करते हैं हम। ओके, तो इसमें जैसे कि आपने अभी थोड़ा सा बताया एग्जैक्टली काम क्या होता है and like how do you guys make money? Yes, so basically for example अगर आप शार्क टैंक देखते हैं, उसमें जजेस भी हैं और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स भी आते हैं। वंस दे आर ऑन द शो, उसके बाद फिर आप वो उन्हें लिंक्डइन पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो, इवेंट्स, पॉडकास्ट, हर जगह देखते हो। बट एक फाउंडर के पास टाइम नहीं होता है टू राइट अ लिंक्डइन पोस्ट, या फिर वो एक इवेंट में अगर जा रहे हैं तो वो बात करे वहाँ के इवेंट कोऑर्डिनेटर से या पॉडकास्टर से, इतना कम्युनिकेशन करे। सो हमारे जैसे लोग स्टेप इन करते हैं, वेयर हम उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को क्या लिखना है, कब पोस्ट करना है, उससे लेकर उनको किस पॉडकास्ट में हमें ले जाना चाहिए। बिकॉज अगेन बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं,
बट उनको राइट लोगों तक पहुंचाना जहाँ पे उनके एक्चुअल में ऑडियंस हैंग आउट कर रही है, वो सारी चीजें देखना हमारा काम है। मतलब एक बार हमारी जैसी या हमारी एजेंसी मतलब वो ऑनबोर्ड कर ले, उनको अपनी सोशल मीडिया की या पीआर की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, उन्हें बस फेस बनना होता है। बाकी क्या लिख सकते हैं आज ट्विटर पे, क्या कैसे पोस्ट करना है, कब करना है, किन लोगों के साथ एंगेज करना है, वो सब कुछ हमारी टीम देखती है। ओके, मतलब आप कह रहे हो जितने सारे बैकएंड ऑपरेशंस है वो सारी आपकी टीम मैनेज करती मतलब है। अगर आप कोई वायरल पोस्ट देख रहे हो लिंक्डइन पे, 90% चांस है कि वो हमारे जैसे लोगों ने ही लिखा होता है, बिकॉज अगेन फाउंडर्स के पास इतना टाइम नहीं है। एंड आज की डेट में आजकल काफी चल भी रहा है कि हर फाउंडर ना एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। जैसे हमने आकाश आनंद के केस में देखा, जो फाउंडर है बेला वीटा के केस में, वो खुद फेस थे अपनी ब्रांड के लिए। तो उस केस में आज के डेट में हर फाउंडर ना टू बी कूल दिखना तो चाहता है, मतलब चाहे उसके बिजनेस में या उसमें इतना दम हो या ना हो। तो बट अगेन अब चलते क्विकली आपकी उस स्टोरी पे जो अभी हम डिस्कस करते कि हाउ डिड यू मेक 20 लाख रुपीज फॉर योर एजेंसी वाया ट्विटर एक्स से, मतलब आपने एक्स से कैसे वो पैसे बनाए? यार लिंक्डइन पे देख ही लिया था, बहुत लोग कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत क्रिएटर्स थे, बहुत मेहनत है, बहुत रील्स बनाओ, हालांकि मैं भी अब वो कर रही हूँ, बट एक एक्स ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आई थॉट चलो करके देखते हैं क्या है। तो मैंने लॉकडाउन में ऐसे अकाउंट बना लिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड नॉर्मल कंटेंट डालना, मतलब बहुत ही बेसिक वन लाइनर। वहां पे फिर दोस्त बने। अच्छा वहां पे क्या है, लोग ना बेचने के इंटेंट से नहीं आते हैं, वहां पे एक्चुअल नेटवर्किंग हो रही है। और लोग ये नहीं देखते कि आप फाउंडर हो, आप जॉब कर रहे हो, नहीं, पीपल आर नेटवर्किंग। मतलब अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपके थॉट्स मिल रहे हैं, पीपल विल टॉक टू यू। सो मैंने कुछ वहां पे दोस्त बनाए। फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझे मैसेज करा कि यार महिमा, आई एम इंटरव्यूइंग अश्नीर ग्रोवर और अनुपम मित्तल ट्विटर पे। तब स्पेसेस बहुत चलते थे ट्विटर पे, क्लब हाउस के बाद। हाँ करेक्ट, यस। तो वैसे ट्विटर स्पेसेस होते थे जो कि बहुत, मतलब मेरे स्पेस में बहुत बार रणवीर अलाहाबादिया आए हैं, मनीष पांडे आए हैं। तो वैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार मैं अश्नीर और अनुपम को होस्ट करूं, एंड तब शार्क टैंक सीजन 1 चल रहा था एंड वो एकदम पीक पे था। तो मतलब की वो कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग, मतलब उससे भी पहले, मतलब एकदम जब शो शुरू हुआ था और एकदम बस था उसका मार्केट में, तो आई सेड व्हाई नॉट, बिल्कुल करते हैं। एक बस क्रिएट हो गया, मतलब उसको हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था उस स्पेस को, मेरे फैमिली फ्रेंड्स सब में, यू नो, इट क्रिएटेड अ बस। तो तब मुझे ये तो समझ आ गया कि अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ जाओगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे दम है। वरना अश्नीर और अनुपम उस टाइम पे हाथ लगने इम्पॉसिबल थे, मतलब दे वर ऑन पीक उस टाइम पे। तो वो स्पेस वहां से करा, वहां से मेरी प्रोफाइल को काफी पुश मिला। फिर मैंने कंटेंट वैसा डालना शुरू किया जिससे लोगों को समझ आए मैं क्या करती हूँ। कैसा कंटेंट डालते थे आप? बहुत इन्फॉर्मेटिव, एजेंसी रिलेटेड। मैंने एक ट्रेंड शुरू करा कि एवरी 9 PM मैं एक इंसाइटफुल कंटेंट डालूंगी, या तो एजेंसी बिजनेस पे, फ्रीलांसिंग पे, कंटेंट पे, लिंक्डइन पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे। तो एक तो वो लोगों की रिकॉल वैल्यू मेरे से वो जुड़ गई कि यार ये 9 बजे पोस्ट अबाउट दिस थिंग, हाँ 9 बजे एग्जैक्टली डालती है। एंड सेकेंडली लोगों को पता चलने लग गया कि मैं किस टाइप का काम करती हूँ। फिर मेरे पास ऑर्गेनिकली लीड्स आने लग गई। अगर मैं आउटरीच करती थी तो रिस्पॉन्स रेट हाई था। अच्छा उस टाइम पे या था, भेड़ चाल नहीं थी, अभी भी नहीं है एक्स पे। तो इसीलिए मतलब अच्छे लोगों से जुड़ना इजी है। आप कैसे जुड़े थे इनिशियली? मतलब जैसे आपने कहा ना, आपने इनिशियली 2-3 अच्छे लोगों से जुड़ गए। एनीबॉडी स्टार्टिंग आउट, हाउ डू ही और शी यू नो कनेक्ट्स विद द राइट पीपल? मतलब क्या लगता है अच्छे लोगों से कनेक्ट करने के लिए? एक तो अपने आप को बेचो मत, मतलब बिल्कुल डोंट सेल योर सेल्फ, या फिर सामने वाले में फायदा ढूंढना मत शुरू करो। इफ यू लाइक द एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बंदे के साथ नेटवर्क करा जाए, प्योर इंटेंट है, नॉर्मली दोस्त की तरह मतलब स्टार्ट करो। डोंट स्टार्ट बाय जस्ट सेलिंग योर सेल्फ। तो वो सबसे पहले चीज थी कि मैं आई ही नहीं थी ट्विटर पे अपने आप को, अपनी एजेंसी बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। मैं तो चिल करने आई थी, मेरे को रात में स्पेस अटेंड करना अच्छा लगता था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को सेल नहीं करा हर जगह। सेकेंडली ऑलवेज थिंक कि आप सामने वाले की हेल्प कैसे कर सकते हो। तो मेरे को कोई भी मिलता था तो मैं ये नहीं सोचती थी कि यार मैं अपना फायदा कैसे निकलवाऊं, बट इट वाज ऑलवेज द अदर वे अराउंड कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो अब जैसे जब मैं शुरू कर रही थी तो बहुत सारे और भी बिगिनर्स थे। मैं तो कंटेंट इंडस्ट्री से थी, तो आई न्यू कि कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है एंड कैसे कंटेंट बनाते हैं, बट सबको नहीं पता था। तो लोगों को हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनको फीडबैक देना, वो सब मैंने करा है विदाउट एनी सेल्फिश एजेंडा। तो ये 2 चीजें अगर आप माइंड में रखो तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। ओके, ये मेरे को हेल्प करा।
तो फिर अगेन कमिंग बैक कि आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो आप बनाते थे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, हाँ फिर जी। क्या हुआ? लाइक दिस इज आई बिलीव 2020-21 हाँ की जी, बात होगी। 21 टाइप, हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? फिर उसके बाद ऑर्गेनिकली लीड्स आने लग गई, अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। कैसे, मतलब किस टाइप के लीड्स? आपने बस कंटेंट बनाया और लोग आपके पास आने लग गए, ऐसा? सो लोग पूछते थे कि हाउ कैन यू हेल्प अस विद पर्सनल ब्रांडिंग, कैसे कर सकते हैं हम। एंड ये इसीलिए हो पा रहा था क्योंकि आप उस बारे में कंटेंट बिल्कुल बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. मैं अपनी क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स डाल देती थी, मैं कितने मतलब कब कितने का क्लाइंट क्रैक कर रही हूँ। सो बेसिकली ट्विटर पे यह है कि आपको इतना सोचना नहीं पड़ता वाइल पुटिंग कंटेंट, लाइक अ लिंक्डइन पोस्ट और इंस्टाग्राम रील, जो मन में आ रहा है डाल दिया। तो अगर किसी क्लाइंट से लड़ाई भी होती थी तो मैं डाल देती थी, दिस क्लाइंट सेड दिस टू मी, व्हाट शुड आई डू। या अगर कोई $1000 का भी क्लाइंट क्रैक किया तो ट्वीट डाल दिया। सो हर छोटी बड़ी चीज, मतलब कोई ना कोई ट्वीट तो पहुंच ही रहा था टू राइट ऑडियंस। तभी लीड्स आती थी, पूछते थे यार कैसे हेल्प कर सकते हो हमें, लेट्स सेट, लेट्स टॉक। तो इस तरह से धीरे धीरे ऑर्गेनिकली, बट आई थिंक ऑर्गेनिक का एक लिमिट है। मतलब इवन इफ यू गेट ऑर्गेनिक लीड्स, वो हमेशा हाई क्वालिटी नहीं होती हैं। अग्री। सो उसको तो हटाते हैं हम, बट अगर हम आउटरीच की बात करें तो जब मैंने 15-20 हजार फॉलोअर्स क्रॉस करे तो मैंने आउटरीच शुरू करी। अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके ट्विटर अभी पे? 27,000 हैं। मतलब 27,000 फॉलोअर बेस आपने टोटली ऑर्गेनिक बिल्ड किया। बिल्कुल। एंड ये बिल्ड किया सिर्फ कंटेंट बनाने से और कनेक्शंस बनाने से। बिल्कुल, जिसके लिए आपने ऑलरेडी बताया कि आप वो सब कैसे कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। बट अगेन उसके बाद फिर आपको ऑलमोस्ट कितने में मान लो 3 साल लग गए 27,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने में? मैंने बीच में ब्रेक्स बहुत लिए हैं, क्योंकि जब तक मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था कि यार गोल्ड माइन है ट्विटर, तब तक मैं बहुत लेट बैक थी। तो कभी डाल रही हूँ कंटेंट, कभी नहीं डाल रही हूँ, तो 10 दिन भी नहीं डाल रही हूँ। लास्ट 1 साल में मैंने काफी सीरियसली लेना शुरू किया इस प्लेटफॉर्म को। बट उससे पहले तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरे 3 साल मैंने बहुत रच के कंटेंट बनाया, बट हाँ मतलब 1.5 साल की मेहनत तो है। ओके, मतलब 1.5 साल में आप 27,000 फॉलोअर्स तक गए। एंड ओवरऑल ट्विटर से कितना रेवेन्यू आपने अपनी एजेंसी के लिए जनरेट किया होगा? सो अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट बताऊं, 20 लाख तो किया ही है। ओके, कुड बी मोर ऑल्सो, बट हाँ 20 lakhs तो आई कैन। एंड इसमें वही सर्विसेज है जो आपने पीआर, पर्सनल ब्रांडिंग की ऑफर करी। तो इसमें आप फिर अगेन जैसे बता रहे थे कि आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने कंटेंट डाला एंड देन जैसे आपने कहा यू स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल। वहां पे आपने फिर क्या किया? सो डीएम्स में जाना लोगों के, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना कि यार आई सॉ योर ट्वीट, इट गॉट गुड इम्प्रेशंस बट योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज डेड। या फिर आपने जो ट्वीट किया है यू कैन प्रेजेंट इट इस तरह से तो बेटर व्यूज आएंगे। तो पहले थोड़ी सी फ्री हेल्प करी, थोड़ी बेस सेटिंग करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्वर्सेशन थोड़ी बिल्डअप हुई, तब मैंने अपने सर्विसेज ऑफर करी, थोड़ा सेलिंग मोड में आए हम। तो दैट्स हाउ आई गॉट क्लाइंट्स। बट दैट टू इन डीएम ओनली, मतलब अभी भी मेन आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी सेलिंग नहीं चल रहा था? सी सॉफ्ट सेलिंग हमेशा होती है, एक एजेंसी ओनर हमेशा हाँ, मतलब ऑब्वियसली सॉफ्ट सेल करता है, बट यू डोंट पोस्ट लाइक कि मैं ये सर्विसेज ऑफर कर रही हूं, एनीबॉडी लुकिंग मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नेवर। ऑलराइट, कितना टाइम लगा था अपने फर्स्ट क्लाइंट को क्रैक करने में और कितने का था वो क्लाइंट? लाइक फर्स्ट क्लाइंट वैसे लाइव में या ट्विटर पे? ट्विटर पे फर्स्ट क्लाइंट मेरे को मैंने फर्स्ट ईयर में अपने ट्विटर जब मैंने बिल्डअप अपना कर लिया था, 10,000 फॉलोअर्स मैंने क्रॉस कर लिए थे, तब मुझे मिला था। वो था दुबई बेस्ड एंड मैंने ही रीच आउट किया था उन्हें, एंड वो मुझे पे कर रहा था कुछ 49,000 रुपीज फॉर लिंक्डइन मैनेजमेंट पर मंथ। हाँ जी। तो मतलब स्टिल आप कंटेंट बना रहे थे पर आपको 1 साल लग गया अपना फर्स्ट क्लाइंट क्रैक करने में ऑर्गेनिकली। सो अगेन दिस इज अ लेसन फॉर लाइक दोज ऑफ मतलब जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे वो कुछ भी करें लाइक ऑनलाइन में, लाइक चाहे बीट मेरे केस में ब्लॉगिंग एसईओ हो गया, अफिलिएट मार्केट हो गया, व्हाट आई सी पीपल या कंटेंट क्रिएशन हो गया, दे डू 3, 4, 5 months एंड देन दे स्टॉप। दे आर लाइक मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। एंड आपके केस में यू वर मेकिंग मनी but still you like kept doing it for almost like a year and then you got your first client which was like 50,000 a month. See, you can get your first client in the first month itself. But मैं as I told you बेचने के इंटेंट से गई नहीं थी।
तो मुझे ये था कि यार ट्विटर मुझे एक अपना प्लेटफॉर्म ऐसा रखना है जहाँ पे मैं कुछ काम की बात नहीं कर रही, बिकॉज इट वाज लिटरली माय स्ट्रेस बस्टर। मैं वहाँ पे स्पेस में फन करने जाती थी, ऐसी लोगों से बातें करने जाती थी। तो मैंने बहुत टाइम तक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं ट्विटर को, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था। कोई मेरा दोस्त नई इंडस्ट्री में, मेरे को कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो ट्विटर लेवरेज कर रहा हो। मैं थॉट यहाँ पे तो मजे करने आते हैं स्पेस पे, यहाँ पे थोड़ी बिजनेस होगा। वो तो जब 8-9 महीने बाद मेरे पास लीड्स आने लग गई स्पेस में। हम लोग, मुझे याद है, इंट्रोडक्शन देते थे सब अपना, हम लोग 100 लोग एक स्पेस में हैं, सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंड जब मैं अपना देती थी तो मेरे डीएम्स आ जाते थे मेरे को कि यू जस्ट मेंशन्ड यू आर इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, कैन वी डिस्कस अबाउट इट, हाउ यू कैन हेल्प अस। एग्जैक्टली। तो मुझे अभी एक्चुअली में मुझे याद आया कि मेरी पहली क्लाइंट मुझे स्पेस से मिली थी, जो मेरे को ऑर्गेनिकली आई थी, एंड नॉट द दुबई वन आई मेंशन्ड। तो वो हम स्पेस में, मैं ऐसे अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रही थी। मेरी जो स्पेस की होस्ट थी, शी सेड कि यार आई नो समबडी लुकिंग फॉर दिस सर्विस, लेट मी जस्ट कनेक्ट यू गाइज। एंड तुरंत क्लोज हो गया, मतलब अगले दिन वो बंदी मेरी क्लाइंट बन चुकी थी। ओके, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, जब धीरे धीरे देखा कि नहीं यार यहाँ पे भी है स्कोप। ऑलराइट, सो लाइक स्टिल आप अगर ट्विटर के बारे में ही और लेवरेज करना चाहो तो आप ट्विटर के बारे में क्या बताओगे, लाइक एज अ प्लेटफॉर्म हाउ न्यू पीपल कैन लेवरेज ट्विटर। और ट्विटर के बारे में ना बहुत बज है कि ट्विटर, जैसे फॉर मी, मेरे को ना ट्विटर बहुत ही ज्यादा डैंक या फिर बहुत ही ज्यादा अनफिल्टर्ड लगता है। सो लाइक व्हाट्स योर पर्सनल टेक ओवर दैट? See, I totally agree with you कि बहुत ही अनफिल्टर्ड, वाइल्ड, बहुत क्रेजी प्लेटफॉर्म है। Unlike Instagram where people dress up the best, और LinkedIn where people write the best stuff, ट्विटर पे वैसा कुछ भी नहीं है। So as I told you कि मेरी, चाहे मेरी क्लाइंट से लड़ाई हो, चाहे मेरी घर पे मतलब आज रसमलाई आई हो खाने में, एवरीथिंग इज ऑन ट्विटर। क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता ना, वन लाइनर है, कुछ भी डाल दो, लिमिटेड वर्ड्स आप पुट इन कर सकते हो। मतलब अभी भी आई वाज कमिंग टू योर स्टूडियो में, जो कि जिस कैब में बैठी थी बहुत ही खराब हालत में थी। सो आई जस्ट टुक अ पिक्चर एंड मैंने ट्वीट डाल दिया उसका कि यार व्हाट इज दिस इवन, एंड ये वो। तो ट्विटर इज अनफिल्टर्ड। अब सोचो अगर मेरी लाइफ अनफिल्टर्ड है, तो वैसे जो मतलब बड़े बड़े जाइंट्स हैं, फाउंडर्स हैं, दे आर पुटिंग देयर अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑन ट्विटर। सो इस तरह से मजा आता है पहले तो, मतलब कनेक्ट करने में। इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन आईजी या फिर लिंक्डइन। अच्छा, अब रही बात लेवरेज करने की, तो यहाँ पे है कि हजारों लोग दे आर नॉट फाइटिंग फॉर यू नो वन प्लेस। अभी भी जो लिंक्डइन या आईजी पे भेड़ चाल है, वो ट्विटर पे अभी भी नहीं है। कि फॉलोअर्स बढ़ाने, नंबर्स ग्रो करने, व्यूज लाने, या सब अपने आप को बेच रहे हैं, वो चीज नहीं है। हाँ, अभी भी वो चीज नहीं है। सो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग टू स्टार्ट योर ट्विटर जर्नी, प्लीज डू, बिकॉज अभी भी यहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत स्पेस है, एंड एटलीस्ट लोग बात करने के लिए रेडी हैं। मतलब अच्छा हाँ, लिंक्डइन क्या है कि बहुत इजीली आप डेलीगेट कर सकते हो कि हमारी जैसी एजेंसीज हैं, वी आर मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ ट्विटर्स अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट्स, एंड कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्विटर क्या है कि बहुत सारे फाउंडर्स अभी भी खुद ही मैनेज करते हैं कि नहीं यार ये हमारी पर्सनल स्पेस है। तो अगर आप रीच आउट कर रहे हो किसी फाउंडर को, तो वो खुद पढ़ रहा है ये मैसेज, उनकी कोई टीम नहीं बढ़ रही है, तो उससे डायरेक्ट बात करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दैट इंक्रीजेस द कन्वर्जन रेट ऑल्सो। अच्छा, अब थर्ड आता है लेवरेज। तो यार यहाँ पे क्या है कि एफर्ट कम है, दिमाग ज्यादा है। अब लिंक्डइन एक पोस्ट लिखने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। मतलब मैं सोचती हूँ, पूरा उसको ड्राफ्ट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं कौन सी पिक्चर लगाऊं साथ में। इट्स अ चैलेंज। रील की तो बात ही मत करो, मतलब कितना एफर्ट है, तो बहुत एफर्ट है। हाँ, बट ट्विटर पे है कि आप बस अनफिल्टर्ड अपना बिल्ड एंड पब्लिक वाला मत करो। हाँ, कि आपके साथ जो हो रहा है डेली अपने बिजनेस में, जस्ट पुट इट आउट देयर। मतलब कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस, टीम एक्सपीरियंस, कुछ भी बस डाल दो वहां पे। सेम मतलब रैंडम घर की चीजें, रिलेटेबल थॉट्स, बस डालते रहो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। And just put content, and you will eventually crack the algorithm, reach the right people, leads भी आएंगे, सब आएंगे। तो अगर कम एफर्ट में जल्दी ग्रो करना है, जल्दी नहीं बट अच्छा ग्रो, मतलब ट्विटर पे क्या है कि मेरे को हाई क्वालिटी लीड्स ज्यादा आती हैं या हाई क्वालिटी कन्वर्जन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी लेस है, बिकॉज यहाँ पे है कि बहुत लोगों ने अपने डीएम्स ऑफ कर रखे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अ लॉट ऑफ बिग फाउंडर्स, आप उनको मैसेज भी नहीं कर सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है। लिंक्डइन पे क्या आप किसी को भी कर सकते हो, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिन लोगों ने वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। यू कैन जस्ट मैसेज एटलीस्ट, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। आप सबको कर सकते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो ना हो। एग्जैक्टली। हाँ। बट ट्विटर पे आधे से ज्यादा लोगों के डीएम्स ही ऑफ हैं। तो वो ढूंढना कि किसने ऑन कर रखे हैं, फिर उनको मतलब उनका रिप्लाई लाना इज डेफिनेटली यू नो मोर एफर्ट। हाँ, टास्क, बट उसका कन्वर्जन रेट बेटर है
सो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्विटर पे ना बहुत मिक्स्ड ऑडियंस है, आपका लाइक अदर ओपिनियन क्या है इसके लिए? लाइक डू यू आल्सो फील द सेम और इज इट एनी डिफरेंट? मतलब आपके लिए इट्स ऑल कूल टाइप्स वाला? सी आई स्टार्टेड अर्ली, तो मैंने तो अपनी एक ट्राइब बना ली जो कि फन भी है, इंटेलेक्चुअल भी है। हम मतलब अच्छे अच्छे फाउंडर्स रनिंग ग्रेट D2C बिजनेसेस, वो मजे भी कर रहे हैं आके और इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेटिव बातें भी कर रहे हैं, तो आई एम गुड। बट वैसे अगर आप स्टार्ट करोगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत क्रिंज ऑडियंस भी दिखेगी, बट देन हर प्लेटफॉर्म पे देयर इज ऑलवेज अ बिगर ऑडियंस फॉर क्रिंज यूजलेस कंटेंट एंड स्मॉलर ऑडियंस फॉर इंटेलेक्चुअल कंटेंट। करेक्ट। मतलब हर कोई सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए चलाता है, हमारे जैसे लोग ही हैं जो वहां पे भी बिजनेस ढूंढते हैं, इंटेलेक्ट ढूंढते हैं, सोचते हैं कुछ सीख लें अपने से जो ऊपर बंदे बैठे हैं उनसे, अपने साथ वालों से, या कोई बिजनेस ले आए। बट अदरवाइज अगर हम एक नॉर्मल ऑडियंस की बात करें तो फन करने आते हैं सोशल मीडिया पे। एंड अगेन जैसा वी वर डिस्कसिंग, वायरल होने के लिए होने को तो फिर डिंचैक पूजा जैसे क्रिएटर्स भी वायरल हो जाते हैं, एंड देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक डिंचैक पूजा। बट अगर किसी को इस पर्टिकुलरली नीश में वायरल होना है, अपने जो वो कंटेंट बना रहे हैं उसमें वायरल होना है विदाउट डूइंग एनी ऑफ दिस BS, तो व्हाट्स द राइट पाथवे टू गेट वायरल और टू बी वेरी क्लियर टू गेट कन्वर्जन्स एंड लीड्स फॉर देयर बिजनेस वाया X? वायरलिटी और कन्वर्जन्स के लिए दोनों के लिए अलग मतलब रास्ते हैं। वायरलिटी के लिए आप दो चीजें, या तो बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालो एजेंसी के ऊपर और वही जार्गन्स यूज करके डालो, बिकॉज कीवर्ड्स का भी बहुत रोल होता है ट्विटर पे। नहीं तो दूसरा तरीका है बिल्ड इन पब्लिक। बहुत सारे फाउंडर, मतलब देयर इज दिस ब्रांड खड़क सिंह द ढाबा, देयर इज दिस ब्रांड फ्रीडो, तो ये सारे इनके जो फाउंडर्स हैं, गणेश हैं, कवलजीत हैं, दे ऑल आर बिल्डिंग इन पब्लिक। एक मेरे ट्विटर फ्रेंड्स हैं अजय जैन, समीर, दे आर रनिंग लाडा, तो इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड। आप मिंत्रा पे, अमेजोन पे देखो, उनके आपको कपड़े दिखेंगे, तो वो लोग लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं दिखेंगे आपको, पर दे आर बिल्डिंग इन पब्लिक ट्विटर पे। और मतलब इतने क्रेजी चीजें शेयर करते हैं वो लोग, अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मतलब इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं, अपने D2C एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो देयर इज दैट काइंड ऑफ ऑडियंस एज वेल, जो कि बहुत एंड उन लोगों ने मेरे सामने लिटरली 500,000 फॉलोअर पे शुरू किया, नाउ दे आर डूइंग ग्रेट, वायरल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो या तो आप लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करो, या फिर आप बिल्ड इन पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करो, जहाँ पे आप डेली की अपनी लर्निंग्स एकदम रॉ लैंग्वेज में शेयर करो। एल्गोरिदम का मत सोचो, इतना मत सोचो, बस शेयर करते जाओ। सो दैट इज वन वे। लीड्स चाहिए तो ऑर्गेनिकली तो यार एक लिमिटेशन है, एक लिमिट में ही आती है। बट अगर आपको कन्वर्जन रेट अपना बढ़ाना है, आउटरीच जब आप करते हो, तो अगेन पुट ऐसा कंटेंट कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, अगर मेरी टारगेट ऑडियंस से फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, मतलब सबसे पहली केस स्टडी जो उन्हें दिखेगी वो मेरा अकाउंट होगा। तो उस पे कंटेंट फिर वैसा आप डालो कि आपका कन्वर्जन रेट जो है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए। बिल्कुल, कि चाहे वो आप कोई क्लाइंट सक्सेस स्टोरी डाल रहे हो, टेस्टिमोनियल डाल रहे हो, अपना प्रोसेस डाल रहे हो, आपकी आप कैसे फंक्शन करते हो, वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करो, सो दैट अगर आपकी कोई प्रोफाइल पे आता है तो कन्वर्जन रेट बेटर हो। ओके, एंड कितना टाइम किसी को लग सकता है X पे ग्रो करने के लिए? देखो 6 महीने तो मिनिमम है। तो X पे क्या है, आपके फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स डिफिकल्ट हैं। मतलब वो लाने में एक्चुअली में घिस जाती हैं। देयर आर डेज जब लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, 100 इंप्रेशन आ रहे हैं, किसके लिए हम कंटेंट डाल रहे हैं। तो वो एक बार आप क्रैक कर लो। अब उसके लिए चाहे आपको गिव अवे करना पड़े, चाहे आपको भीख मांगने पड़े कि मैं फ्री गिफ्ट दूंगा, रीट्वीट कर दो, मतलब कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे लाइक मांगने पड़े, DM में जाके करो। बट उसके बाद वंस यू क्रॉस 1000 फॉलोअर, गुड कंटेंट कैन टेक यू टू एनी अमाउंट ऑफ फॉलोअर काउंट। अब थोड़ा सा लक पे डिपेंडेंट, लक पे भी है ये, थोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी पे है। मैंने बहुत ब्रेक्स लिए हैं, वरना मैं शायद अभी 50K पे होती। बट पहले मैं बहुत ब्रेक्स लेती थी, क्योंकि मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से लेती नहीं थी ट्विटर को। तो इसलिए मतलब मेरे अभी 27,000 है, बट मेरी जो 1 साल में लास्ट ग्रोथ हुई है, इट हैज बीन फास्टर देन मेरे उससे पहले के 2 साल। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया इस प्लेटफॉर्म को, तो मेरे फॉलोअर काउंट भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे इंप्रेशंस भी ज्यादा अब आते हैं, मतलब व्यूज। सो ये है। ओके, एंड लाइक व्हाट अबाउट आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, आप एवरीथिंग कर रहे हो,
बट स्टिल अगर चीजें वर्क ना करे तो लाइक लोग और क्या कर सकते हैं, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो में? लाइक ट्विटर पे या ट्विटर यार मतलब सिंपली आस्क फॉर वर्क। मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी एक्टर्स हैं, दे आर वेरी ओपनली आस्किंग फॉर वर्क। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं बट हमें तब भी वो वायरलिटी, वो रीच नहीं मिल रही है, बट आपका काम अच्छा है, अगर आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल है, कुछ आपके पास अच्छी केस स्टडीज हैं, जस्ट सिंपली डॉक्यूमेंट देम, एक कैनवा का चाहे पीडीएफ बना लो अच्छा सा, एंड लोगों से सिंपली डीएम में जाकर बोलो कि आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, I know you're busy, I offered this, I saw your LinkedIn, it's not updated, here's my proof of work, have a look, and if you think it's we can work, so let's do it. And like जाते जाते what do you feel like? You are working on different platforms, जैसे हमने बताया ट्विटर पे आपके certain followers हैं, LinkedIn पे certain है, Instagram पे certain है. What according to you, for a beginner starting out to start his or her own agency, should be the most easiest platform to get leads या business? मतलब तीनों में कौन सा होगा? Like if you have to rate quickly कि सबसे पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे. I think first पे LinkedIn, second पे Instagram, third पे Twitter. Although a lot of it depends कि आपका क्या comfort zone है. कुछ लोग बिल्कुल भी comfortable नहीं है वीडियो कंटेंट में, तो उनके लिए Instagram लास्ट पे आएगा. कुछ लोगों का बहुत लंबे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं होता, ना पढ़ने में ना लिखने में, सो फॉर देम ट्विटर सबसे पहले आएगा. तो शॉर्ट. हाँ जी, ये है. मतलब ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी फट जाओगे और लाइक करोड़पति अगर होता तब तो सब वहीं पे होते. एग्जैक्टली. तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आपके खुद के काम पे भी तो ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है ना. मतलब खाली प्लेटफॉर्म ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी ग्रोथ के लिए. बट वैसे कंपैरेटिवली आफ्टर लाइक वर्किंग विद ओवर 200 क्लाइंट्स, मैंने देखा है कि लिंक्डइन पे सबसे आसान है ग्रोथ. मतलब लिंक्डइन पे क्या है कि आप डेलीगेट भी कर सकते हो आप, मतलब इजी हैक, मतलब वो जो एल्गोरिदम है पिक्चर सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है. तो आप अपनी बस पिक्चरें खिंचाओ और मतलब लोग थोड़ा सा भी अगर बेसिक कंटेंट भी डाल रहे हैं, स्टिल दे आर एट 1 लाख फॉलोअर्स, 2 लाख फॉलोअर्स, बिकॉज एल्गोरिदम इज सच. पिक्चर्स डालो, एक स्टैंडर्ड उनका फॉर्मेट है पोस्ट लिखने का, उसको फॉलो करो एंड ग्रोथ मिल जाती है. ओके. जाते जाते कोई टिप लाइक जो आप देना चाहोगे फॉर एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म या एनी न्यू एजेंसी ओनर जिसने अपनी जस्ट एजेंसी स्टार्ट करी है या सोच रहा है कि मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करूं, उनके लिए क्या टिप्स होंगी वर्किंग ऑन एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ग्रोइंग हिज और हर बिजनेस और यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिकली? नंबर 1, पिक वन प्लेटफॉर्म एट अ टाइम. इफ यू आर वेरी न्यू, आप किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे उतने एक्टिव नहीं हो, तो पहले एक बार स्टार्ट करो विद वन प्लेटफॉर्म, क्रैक इट, बिल्ड एन ऑडियंस वहां पे, फिर आप दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म्स पे मूव करो. मैंने सबसे पहले लिंक्डइन से शुरुआत करी थी, फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ और फिर मैंने एक्स अपना स्टार्ट करा. एक बार जब बैलेंस थोड़ा हो जाता है तब चाहे तीनों एक साथ मैनेज करो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ. सेकेंडली, एक प्लेटफॉर्म अगर पकड़ लो तो उसको छोड़ो मत. मतलब टाइम तो लगता ही है, और आपके इनिशियल 1000 5000 फॉलोअर्स आने, फर्स्ट 2-3 क्लाइंट्स आने सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, पर एक बार आप गेम क्रैक कर लो तो इट गेट्स मच इजियर. तो बीच में मत छोड़ो, या तो शुरू ही मत करो या फिर एंड तक अपनी फाइट मारो. 6 महीने तो हर प्लेटफॉर्म को, उससे पहले कुछ एक्सपेक्ट मत करो या सिर्फ बेचने के इंटेंशन से मत जाओ. 6 महीने तो अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों से बातें करो, नेटवर्क बिल्ड करो, फिर आप देखो कि वर्क करा या नहीं करा. डोंट बी वेरी अर्ली टू डिसाइड. मतलब बहुत क्विकली मत डिसाइड करो कि यार हम फेल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है. एंड थर्ड, 3 4 5 हर प्लेटफॉर्म पे जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करो. मतलब माय बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से मिले हैं, बिकॉज मतलब ये तो था कि ठीक है कम्युनिटी, ऑडियंस, पैसे, लीड सब एक तरफ है, बट मतलब एक अच्छा नेटवर्क, सपोर्टर्स और जेन्युइन गाइडेंस with your fellow creators or friends is necessary. Okay, all right. Again, guys, that is it आज के इस पॉडकास्ट के लिए. मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी. इस पॉडकास्ट, दो ये पॉडकास्ट काफी बड़ा था, इसकी छोटे छोटे क्लिप्स हम अपने कुशल्स कॉन्वर्सेशन के चैनल पे डालते हैं. क्लिपिंग्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई, उस चैनल पे आती है, इस चैनल पे भी आएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो. इस बड़े पॉडकास्ट को छोटे में सम करने के लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक
महिमा, अगर आप भी इनसे सिंक्रोनाइज कर पाए विद द इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करें, बट ट्विटर पे कैसे ग्रो करके आप पैसे कमा सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल थी, तो मैंने कहा कुछ नया टॉपिक लेके आए। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट गाइज। मिलता हूं मैं आपको किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगेन थैंक यू सो मच महिमा फॉर ट्यूनिंग विद अस फॉर दिस पॉडकास्ट, and hope you guys have a good day. Take care and bye.